नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल HM कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर ज़बरदस्त होंगे। इस साल नौकरियों का भंडार लगने वाला है। अगर आप अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपनी मेहनत को एक बेहतरीन अंजाम दे रहे हैं, तो आपका इस साल के लास्ट तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शंस हैं। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वैकेंसियों की भरमार लगने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को एकदम मेहनत के तौर पे एकदम उसको ऊंचाइयों तक ले जाते रहिए। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारा टॉपिक है यूपी एसएससी पेट, जो कि बहुत ज़रूरी है। पेट की वैकेंसी आने वाली है, 1 या 1.5 महीने के अंदर पेट की वैकेंसी आएंगी, क्योंकि उन्होंने पेट की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है 18 सितंबर को। ठीक है, तो जब आज जैसा कि आपको पता है पेट की एग्ज़ाम डेट 18 सितंबर है, तो रजिस्ट्रेशन तो पहले से ही होंगे। सितंबर के पहले में जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा विवरण हम आपके सामने रखते हैं। तो यूपी एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022, इसके पहले 21 में भी पेट हुआ था। उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये तक नहीं जाना था कि पेट होता क्या है और पेट से क्या फ़ायदा मिलता है, बहुत सारे भाइयों को नहीं पता था। तो अब आप बेफिक्र रहिए, आपको पता चलेगा कि पेट कौन कौन सी नौकरियों में लगता है और किस यूज़ में आता है। ठीक है, तो कब से होंगे रजिस्ट्रेशन शुरू? ठीक है, पहला ये है कि भैया कब से होंगे रजिस्ट्रेशन शुरू। जैसा कि आपको पता है 18 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम है, तो उसके 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। ठीक है, और उसके पहले ही सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आप मान लीजिए जुलाई, 15 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत मैं घसीट रहा हूँ, बहुत एकदम लास्ट तक जा रहा हूँ। अगर ये डेट ना बदली, 18 सितंबर वाली अगर ये डेट ना बदली, तो आपके 15 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। हो सकता है जून में ही दे दें, मैं एकदम लास्ट का बता रहा हूँ कि कम से हद से ज़्यादा कितना घसीट सकते हैं, तो जुलाई 15। ठीक है, और अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ गई तो फिर तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन डेट भी बढ़ा दें, इसका कोई भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो नोटिस जारी हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या भर्तियाँ आ पाएंगी? मतलब भर्तियों का मतलब है कि जैसे लेखपाल है और बहुत सारी जो लोअर पीसीएस है, उससे बहुत सारी जो भर्तियाँ हमारे पेट से संबंधित हैं, क्या वो आ पाएंगी? तो हाँ, आप बेफिक्र रहिए, भर्तियाँ बहुत सारी आने वाली हैं, सिर्फ आप लोगों को मेहनत करनी है। मैं आगे बताऊंगा भी कि भर्तियाँ क्यों आएंगी, और एक सॉलिड प्रूफ के साथ मैं आपको सिद्ध करूंगा कि भर्तियाँ हाँ एकदम जरूर आएंगी। तो आगामी भर्तियों में पेट लागू होगा, ये कह रहा है कि क्या आगामी भर्तियों में पेट लागू होगा। बहुत सारे भाइयों के मन में एक रहता है कि क्या पेट लागू होगा, कि जब वैकेंसी आएंगी तो उसमें पेट क्या रहेगा? तो जी हाँ, पेट एकदम लागू होगा। जैसे अभी तक लेखपाल में पेट लागू था, इसी तरह कई सारी वैकेंसियों में धीरे धीरे पेट लागू हो रहा है। जो पेट आपको है, ये आपको क्वालिफाइंग नहीं, सिर्फ अच्छे मार्क्स इसमें लाने होंगे। अच्छे मार्क जब आएंगे तभी आप इसमें होंगे। बहुत सारे मेरे प्यारे भाई पिछली बार सोचे थे कि मैं सिर्फ एक क्वालिफाइंग है तो मैं इसे क्वालिफाई कर लूँ, उसके बाद मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा किसी न किसी एग्ज़ाम देने में। तो ऐसा नहीं है, इसमें परसेंटेज बढ़ता है। मैं अभी वो भी आपको सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो आगामी भर्तियों में क्या पेट लागू होगा? तो एकदम लागू होगा पेट। ये जो 2022 का पेट है ना, सबसे महत्वपूर्ण है। अभी जब पूरा वीडियो देखेंगे ना, तब लास्ट में सोचेंगे कि पेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पेट है, पेट कौन कौन सी भर्तियाँ कराता है। तो आप अधिकारी से लेके, जो अधिकारी बैठते हैं ना, अधिकारियों से लेके चपरासी जो नीचे होता है, उसके बीच की जो पोस्टें होती हैं, ठीक है, वो जो है हम ये पेट कराता है। ठीक है, पेट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पेट एग्ज़ाम देने के बाद जब आप पेट पास करेंगे तब आप वो फॉर्म उसका भर पाएंगे, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। तो अब आप बोलेंगे यूपी पुलिस, ये भी तो भैया इसमें आता है ग्रुप 1 में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यूपी पुलिस जो है, यूपी पुलिस भैया हमारी स्टेट की, ये इसका पेट से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस सेंट्रल की भर्ती है। ठीक है, पेट की बात चल रही है सिर्फ स्टेट में। ठीक है, पेट की बात सिर्फ किस में चल रही है? स्टेट में चल रही है। तो सेंट्रल की भर्ती हमारी दिल्ली पुलिस हो गई, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो आपका पेट से यूपीपी का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपका दिल्ली पुलिस का पेट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, तो फिर रिलेशन किसका है? रिलेशन है लेखपाल का। ठीक है, लेखपाल का रिलेशन है। उसके बाद पीसीएस तो नहीं कह सकते आप लोग,
कि पीसीएस का इससे रिलेशन है, क्योंकि पीसीएस में प्रीलिम्स देना पड़ता है तब मेंस देना पड़ता है, जैसे यूपीएससी का देना पड़ता है। लेकिन हाँ, लोअर पीसीएस आप बोल सकते हैं कि पेट का इसके जरिए लोअर पीसीएस का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेट की अवधि। पेट की बहुत सारे बच्चे सोचे थे कि मतलब बहुत सारे मेरे प्यारे भाई ये सोचे थे कि पेट का एग्ज़ाम देंगे तो मेरा आजीवन, जब तक मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल पाऊंगा तब तक मेरा फॉर्म भरा जाएगा पेट के जरिए। पेट की अवधि सिर्फ 1 साल है, आप 1 साल में निकालेंगे। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको फिर अगले साल देना पड़ेगा। ये नहीं आप सोचेंगे कि मेरा पेट पुराना वाला पास क्लियर रखा है, अब मैं पेट देके क्या करूँ, ऐसा नहीं है। पेट की अवधि सिर्फ 1 साल ही है। ठीक है, 1 साल बाद आपको फिर पेट देना पड़ेगा। ये देखिए शेड्यूल बन गया सितंबर का, हर साल फिर सितंबर में आपका पेपर होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब ये भी क्या हर साल पेट होगा, तो हाँ हर साल आपका पेट होगा, वैकेंसियों के लिए हर साल पेट होगा। और आपकी निश्चित क्रम में आपकी वैकेंसी आएंगी हर साल। आपका जब पेट एकदम क्लियर हो जाएगा तो आप अपनी निश्चित वैकेंसियों को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम डेट तो आपको मैंने बता ही दी कि 18 सितंबर को एग्ज़ाम डेट है, किसकी, पेट की है। ठीक है, तो तैयारी में आप लग जाइए। अब ये सिलेबस है, सिलेबस में बाद में बताऊंगा कि कौन क्या कितने नंबर का आता है। अब बात करते हैं पेट के जरिए इतनी भर्तियां क्या निकाल पाएगा आयोग। क्या पेट के जरिए इतनी भर्तियां निकाल पाएगा आयोग, तो एकदम क्लियर श्योर कि हाँ पेट के जरिए निकाल पाएगा आयोग, क्योंकि 2024 में चुनाव है। अब मैं आपको बता दूं 2019 में जब चुनाव था, यूपी पुलिस की वैकेंसी 49,568, उन्होंने 2 महीने के भीतर उसका फिजिकल भी करा दिया था। फर्स्ट फेज के लोगों को फिजिकल के लिए भेज दिया था, क्योंकि लोकसभा में भैया हमारे उत्तर प्रदेश की 80 सीट हैं, तो उनको आधी से थोड़ा कम सीटें तो उत्तर प्रदेश से ही मिल जाती हैं। तो बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए वो यूपी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो 49,568 पुलिस की वैकेंसी है ना, वो 2019 में जब चुनाव था तो उसके 2 महीना पहले, उसके 2 मंथ पहले इन्होंने उसका फिजिकल भी करा दिया था। 1 महीने बाद पेपर हुआ, उसके 2 महीने बाद तुरंत इन्होंने फिजिकल के लिए पहले शिफ्ट के लड़कों को भेज दिया था। ठीक है, तो इसी तरह इस बार भी होगा। जो चुनाव 2024 का है ना, चुनाव 2024 का, इसमें ये लोग काफ़ी सारी वैकेंसियाँ निकालेंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ 1 साल का समय है। 22 खत्म हो रहा है, ये 23 में इनका कोटा पूरा करना है वैकेंसियों का। क्योंकि अभी तक इन्होंने बोला था कि हम लोग 30,000, जो 2021 का पेट हुआ था, इन्होंने इसमें कहा था कि जो 2021 का पेट है उसके जरिए हम लोग 30,000 वैकेंसियाँ निकालेंगे। लेकिन ये लोग लेखपाल की 8,000 वैकेंसी निकाले हैं और इसी तरह छोटी मोटी वैकेंसियाँ इन्होंने निकाली एनएम की। तो उससे मतलब नहीं, इन्होंने भी 30,000 वैकेंसियाँ अपनी कोटा फुल नहीं किया है। तो दिसंबर तक ये अपने कोटा फुल करेंगे 2021 के पेट का, कि इतनी वैकेंसियाँ हमें निकालनी है। फिर जो 2022 का पेट है इसके जरिए पूरा 2023 कवर करेंगे। तो 2023 में तो बम्फर, इस बार भी 22 में भी बम्फर वैकेंसियों का धमाका फूटा पड़ा है। दिल्ली पुलिस, एससीएम, AWTPO, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। अभी यूपी पुलिस आपकी आने वाली कांस्टेबल, लेकिन 2023 में भी बम्फर भर्तियों का एकदम लॉटरी खुलेगी। तो आप अपनी मेहनत को रोकिए बिल्कुल भी मत ना, अपनी मेहनत एकदम जारी रखिए। ठीक है, तो पेट के जरिए क्या इतनी भर्तियां निकाल पाएगा, तो हाँ भैया 2023 में एकदम, अगर आप पेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको बहुत सारी नौकरियों के आवेदन करने का चांस मिल पाएगा। वरना आपका पेट क्लियर नहीं होगा तो आप उसमें अपना आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे भाई सोचते हैं कि पेट में कितने नंबर लाएं, क्या करें, तो मैं बोलता हूं कि पेट में पासिंग मार्क नहीं चलेगा आपका। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पासिंग मार्क लाके 100 नंबर का पेपर, जितने उसमें मैं पासिंग मार्क लाके अपना एक क्राइटेरिया, अपनी एक जगह फिक्स कर लूं आवेदन करने के लिए, तो आपकी बात गलत है। ये आपको टारगेट 70 से 75 रखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं हर ऐसी वैकेंसी जो कि पेट से संबंधित है अगर मैं उसमें बैठ पाऊँ एग्ज़ाम में, तो आपको 70 से 75 नंबर के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये पासिंग मार्क से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको 70 से 75 के बीच में आपको अपना स्कोर करना पड़ेगा, तब आप सभी भर्तियों में आप अच्छे से बैठ पाएंगे। ठीक है, तभी आप पेपर दे पाएंगे। तो मैं बता ही चुका हूँ कि चुनाव 2024 में, उसके पहले बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलेंगी। 80 सीटें हैं, इसलिए यूपी में वो लोग बहुत नज़र गड़ाएंगे। 2019 का मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि चुनाव के सिर्फ 2 महीना पहले उन्होंने वैकेंसी निकाली थी और तुरंत फिजिकल के लिए उन्होंने बच्चों को भेज दिया था। ठीक है, अब 2022 का पेट बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि 2021 का जो पेट था उसमें बहुत सारी वैकेंसियां नहीं निकल पाई
उसमें बहुत सारे मेरे प्यारे भाई उसका लाभ नहीं उठा पाए। बहुत सारे लोग तो यही नहीं जानते थे कि पिट होता क्या है, इसके पहले पिट कभी हुआ है या नहीं हुआ है। यही सोच के उन्होंने इसका फॉर्म नहीं डाला, सोचा कोई होगा फॉर्म, मेरे बस का तो नहीं है, इसमें मैं जानता नहीं तो इसमें मैं फॉर्म भी नहीं डालूंगा। अब आप लोग जानिए कि पिट बहुत ही ज़रूरी है। पिट के बिना आपकी ये जितनी सारी वैकेंसियाँ हैं आप इनको नहीं देख सकते। अगर सिंपल भाषा में मैं बात करूं, आप इनको देख के आप इनका आवेदन भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास पिट नहीं है, पिट का आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इनका आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम लोग सिलेबस की। तो जैसा कि आपको पता है मैथ आपकी 25 मतलब 25 नंबर की आपकी मैथ इसमें आएगी। बहुत ये पिट की एक बात खास और है कि वो जितना सिलेबस देगा वो उतने से ही पूछ लेगा। आप लोग गूगल से या कहीं से भी आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इतिहास में मात्र 5 टॉपिक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, 2 टॉपिक और हैं। सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा और सिर्फ उससे ही पूछेगा, उससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। एसएससी नहीं है ये जो बहुत हार्ड क्वेश्चन देगा, ठीक है। और रीजनिंग में 5 नंबर, ठीक है। ये जो हिंदी है यहाँ पे ये 15 नंबर कर लीजिएगा, इंग्लिश 5 नंबर, हिंदी 5 नंबर, हिंदी के बाद इंग्लिश 5 नंबर, हिंदी 15 नंबर, ठीक है। टोटल ये आपका बन गया 25 5 30, 15 5 20, 30 20 50। आपका एक पोर्शन फर्स्ट वाला 50 का आपका ये बन गया, ठीक है टोटल। और उसके बाद जीएस प्लस करंट, और इसमें जो भी आपके काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय मामले है ना, विदेशी मुद्रा, बैंकिंग, ये सब आपके इसमें जोड़ के ये आपका 50 नंबर का आएगा। इसमें आपकी हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, पॉलिटी होगी, इकोनॉमिक्स होगी और करंट होगी। और जो इंटरनेशनल मामले, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, मैप वैप का आपका जो है इसमें ही होगा, ठीक है। ये कितने नंबर का आएगा? ये आएगा आपका 50 नंबर का। तो 50 नंबर का ये हो गया आपका, 50 नंबर का ये हो गया, ऐड कर देंगे, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। तो आपके 100 नंबर में इसमें आपको पासिंग मार्क नहीं करना है कि 33 नंबर ला के हम इसमें पासिंग मार्क कर लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको 70 से 75 टारगेट करना है 100 में, क्योंकि बहुत सिंपल है यार। रीजनिंग 5 नंबर की बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप इसका सेट उठा के देख लीजिएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन का कोई नाम निशान नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा खास प्रभाव पड़े। बहुत सारी शिफ्टों में हो तो नॉर्मलाइजेशन का सोचा जाए, इसलिए उसका भी कोई चांस यहाँ पे नहीं है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई को अंजाम देना है और एक बेहतर स्कोर तक आपको जाना है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। जय हिंद।